तस्या किंचित् करधृतमिव तस्या किंचित् करधृतमिव प्राप्तवानिरसाखं हत्वा नीलं सलिलवसनं हत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बम् प्रस्थानं ते कथमपि सखे प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो बिभृत जघनां ज्ञाता स्वादो बिभृत जघनां को विहातुं समर्थ। अब यक्ष मेघ से इस श्लोक में कह रहा है कि जो गंभीरा नदी है वह तुम्हारी नायिका है। और यहाँ पे गंभीरा नदी को नायिका मान करके कवि जी अब यहाँ पे वर्णन इस श्लोक में करते हैं कि जो गंभीरा नदी जो नायिका के रूप में है वह कैसी है, और यक्ष इसका नायक है और गंभीरा जो है इसकी नायिका है। पूरे पूर्व मेघ में हम लोगों ने देखा, चाहे वह विंध्यवती के तलहटी में बहने वाली वह रेवा नदी हो, चाहे यह गंभीरा नदी हो, और उसके पहले जो बेतरवती नदी थी, इत्यादि जितनी भी नदियां हैं सब कवि जी ने बतलाया है कि वह मेघ की नायिकाएं हैं। तो यह गंभीर स्वभाव की नायिका है, इसलिए अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि जो तुम्हारी गंभीरा नायिका है तो कह है तस्या, और तस्या से यहाँ पे बोध किसका हो रहा है, तो गंभीरा या अनिक गंभीरा नदी का। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे संबोधन है कि हे सखे, हे सखे तस्या अर्थात उस गंभीरा नदी का, उस गंभीरा नदी के बारे में कह रहा है कि हे सखे तस्या यानी गंभीरा या प्राप्तवानीर शाखम, प्राप्तवानीर शाखम अर्थात यह गर्मी का महीना है। जब गर्मी का मौसम आता है तो नदियां अक्सर वह सूख जाती हैं, सूखाने लगती हैं, और जब वह सूखती हैं तो होता है कि वह अपने, अब यहाँ पे बता रहा है कि जैसे यह नदी मान लीजिए यह दो पार्ट में नदी है और इसके दो किनारे हैं, इन किनारों के पास अक्सर करके नदियों के पास जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों में यह कौन सा है, तो कहना है कि प्राप्त वानीर शाखा, वानीर मतलब बेतों की जो शाखा है, तो वही कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु आने पे जब नदी का प्रवाह, जो नदी का पानी है उसका प्रवाह कम हो जाता है और यह पानी जो इसमें पूरा बरसात के मौसम में पूरा भरा रहता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो गर्मी के महीने में यह बस बीच में रह जाता है, किनारा इसका धीरे धीरे सूख जाता है। तो उसी को बता रहा है कि प्राप्त वानीर शाखम अर्थात कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में आने के कारण नदी का प्रवाह कम हो गया है, और जब प्रवाह कम हो गया है तो अपने किनारों को छोड़ दिया है, और किनारों को छोड़ने के बाद बता रहा है कि प्राप्त वानीर शाखम अर्थात वह बेत की जो शाखाएं हैं, जो बेत के जो झुरमुट हैं, उन बेत की शाखाओं के द्वारा उसमें क्या है कि पेड़ जो है, यह नदी में पेड़ जो है वह लटके हुए हैं, अर्थात यह किनारा थोड़ा थोड़ा वह पानी को स्पर्श कर रहे हैं। गंभीरा नदी के बीच में पानी चल रहा है, किनारे पर बेत की शाखाएं हैं और बेत का वृक्ष हो चाहे कोई झाड़ियां हैं, वह झाड़ियां जो है इसके पानी को, अर्थात किसके पानी को, तो गंभीरा नदी के पानी तक पहुंच चुके हैं, यानी पहुंच रहे हैं, बस बेत के शाखाएं ही इसको छू रही है, अन्यथा वह ग्रीष्म के कारण, अर्थात यह कहा जाए कि वह तुम्हारे प्रेम में, जो नायिका का वर्णन दिया जाए तो तुम्हारे प्रेम में सूख चुकी है और वह धीरे धीरे मानो कि उसका जो शाखा है वह उसको बस पकड़ा हुआ है। और कह रहे हैं कि किंचित कर धृतमिव, किंचित कर धृतम इव, कह रहे हैं कि किसी प्रकार से, मानो कि वह किसी एन केन प्रकीर्ण, किसी प्रकार से वह कुछ कर धृतम इव, अर्थात तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा कि कर धृतः इव, कर धृतम इव हो जाएगा। तो किंचित कर धृतम इव अर्थात वह किसी प्रकार से अपने हाथों से वह तट को कुछ पकड़ी हुई है,
थोड़ा थोड़ा वह किसी प्रकार से वह तट को पकड़े, किंचित कर धृत इव, पहले बताए कि वह वेद की शाखाओं के द्वारा अपने जल को जो थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं, यानी शाखाओं तक पहुंचे हुए हैं, और मानो करे किंचित, मानो कि कर धृतम इव, अपने हाथों के से वह कुछ पकड़े हुए हैं। क्या पकड़े हुए हैं? तो आगे कवि जी बता रहे हैं कि मुक्त रोधो नितंबम, मुक्त रोधो नितंबम, अर्थात तो उसके जो नितंब है, और नितंब के बारे में देखा जाए तो वह किनारे की बात कर रहा है, या जो बीच में जो जगह बच रही है इन किनारों की बात कर रहा है कि मुक्त रोधो नितंबम, अर्थात तो कह रहा है कि वह तट रूपी नितंब को छोड़े हुए जो यह नितंब है, और कोई भी अगर नायिका है, चाहे प्रेमिका है, चाहे स्त्री है, अगर नवोढ़ा या देखा जाए नवोढ़ा स्त्रियां हैं, अगर उनके नितंब से कोई भी नायक हो अगर वस्त्र को हटाता है तो वह अपने हाथ से उस वस्त्र को पकड़ी होती है। ठीक ऐसे ही महाकवि जी का यह जो यक्ष है, जो नायक है, कामातुर है, वह अब उस गंभीरा नदी के बारे में वैसे ही वर्णन कर रहा है जैसे खूबसूरत नवोढ़ा नायिका हो। और वह नायिका क्या है? तो पहले बता रहा है कि वह तो ग्रीष्म ऋतु के कारण सूख चुकी है, फिर भी अपने बेतों के जो शाखाएं हैं उनसे कुछ पकड़े हुए है, और करे किंचित कर धृतमिव, मानो कुछ हाथ से हल्का फुल्का, मतलब गर्मी का दिन है, पानी बीच में हल्का हल्का सा स्पर्श हो रहा है बेत से, जब उसकी झाड़ियों से जल स्पर्श हो रहा है तो उसको कहेंगे किंचित कर धृतमिव, अर्थात वह किसी प्रकार से हल्के हल्के पकड़े हुए हैं। और किसको पकड़े हुए हैं? तो काने मुक्त रोधो नितंबम, उसका नितंब जो है, उसका जो किनारा है वह कहीं छूट न जाए, उससे दूर न हो जाए, उस नितंब को हल्के हल्के हाथों से पकड़ी हुई है। तब कह रहे हैं कि तस्याह, उस गंभीरा नदी का कह रहे हैं कि तस्याह, अर्थात गंभीरा नदी का लीलम सलील वसनम, नीलम माने नीला, सलील माने जल, वसनम माने वस्त्र, तो नीले जल रूपी वस्त्र को, और कह रहे हैं कि हत्वा, हत्वा माने हटा करके, जो यह यक्ष है, जो यक्ष बता रहा है कि हे मेघ तुम उसके नायक हो, और जब तुम उसके पास जाओगे तो बेचारी पहले से ही वह उसका वस्त्र अस्त्र वस्त्र हो चुका है, और तुमको देखेगी तो वह अपने हाथों से कुछ अपने नितंबों को ढकने के लिए वह अपने हाथों से जो गंभीरा नदी है वह पकड़ी रहेगी। और क्या पकड़े रहेगी? तो कह रहे हैं कि नीलम, नीलम माने नीला, सलील माने जल, वसम माने वस्त्र, उसका जल कैसा है? तो नीला सलील, नीले जल रूपी वस्त्रम को वह हल्का सा पकड़े रहेगी, लेकिन नायक है ना, इसको बता रहे हैं कवि जी कि उसको हटा करके, कह रहे हैं कि उसको हटा करके, हत्वा, कोई भी नायक अगर रमण क्रिया में जाता है तो नायक यह सोचता है कि वस्त्र न रहे, और नायिका जो नवोढ़ा है वो सोचती है कि वस्त्र रहे। बस यही बात इसमें बता रहा है कि जो गंभीरा नदी है वह नायिका है, वह चाह रही है कि मेरे किनारे, मेरे नितंब अपने प्रेमी के आगे, अपने नायक के आगे खुले न रह जाएं, और मेघ सोचता है कि यह दोनों खुल जाए। तो वही को उसी चीज को बता रहा है कि जो नीला जल है, जो नीले जल रूपी इसका जो वस्त्र है, उस वस्त्र को इसका नायक जो मेघ है उसको कह रहा है कि हत्वा, हत्वा माने हटा करके। और जब उसको हटा करके अब यह मेघ करता क्या है, नायक नायिकाओं के बीच का वर्णन है, तो यहाँ पे अब मेघ को बता रहे हैं कि लंब मानस्य, लंब मानस्य, अर्थात तो क्या हो जाएगा कि तुम झुक जाओगे। रति कीड़ा, रमण कीड़ा में कह रहा है कि तुम झुके हुए, कह रहे हैं कि तुम झुके हुए। और क्या होगा कि नदी को आज भी लोग देखते हैं, हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन यह चलता है कि कुछ शुंभ टाइप का होता है, और एकांत नदी जब रहती है तो वहां पर मेघ उसके नजदीक आता है, और वो शुंभ टाइप का बीच में जैसे हाथी का सूंड ऐसे नीचे आता है, उसमें से वो जल लेता है। उस समय की ये बात कर रहा है कि जैसे नायक और नायिका अपने मिलन करते हैं, वैसे ही यह जब झुक जाएगा, अर्थात जल को लेने के लिए मेघ जब झुकता है, तो कह रहा है कि लंब मानस है। इस अवस्था में जब तुम झुक जाओगे तो कह रहे हैं कि कथमपि, कथमपि अर्थात किसी प्रकार से, कह रहे हैं कि कथमपि, तो कह रहे हैं कि हत्वा लामा ते प्रस्थानम कथमपि भावी, तुम्हारा जो प्रस्थान है, जो तुम्हारा गमन है, वह किसी प्रकार से अब अवरोध यानी कि रुकेगा। जब तुम झुक जाओगे तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गमन होगा बड़ी कठिनाई से गुरु होगा।
तुम अब जाना नहीं चाहोगे। तो पहली दूसरी तीसरी लाइन में बस यक्ष मेघ से यही कह रहा है कि गंभीरा जो नदी है वो तुम्हारी नायिका है, और नायिका कैसी है तो तुम्हारे प्यार में अधो वस्त्र हो चुकी है, और जो शेष उसका वस्त्र बचा हुआ है वह बेचारी किसी प्रकार से मानो कि उसको पकड़ी हुई है, और जब तुम उसको हटा करके वह भी वस्त्र यानी उसके नितंबों से वस्त्र को हटा करके लंब मानस हो जाओगे, जब तुम झुक जाओगे तो झुके हुए ते मने तुम्हारा, प्रस्थानम मने जो पहल है यानी जो गमन है, तो ते प्रस्थानम तुम्हारा गमन तुम्हारा जाना, कथम अपि भाभी अर्थात बहुत कठिनाई से, भाभी माने होगा तुम्हारा जाना बहुत कठिनाई से होगा, तुम्हारा गमन बहुत कठिनाई से होगा। और काहे गमन कठिनाई से होगा तो नीचे की लाइन यह सूक्ति है, बहुत इंपोर्टेंट यह सूक्ति है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, और मेघदूत की यह सूक्ति है, और जो इसमें सूक्ति है इसमें अर्थालंकारास अलंकार होता है। तो सूक्ति के द्वारा कवि जी बता रहे हैं कि ज्ञाता स्वादो ब्रीभृत जघना को बिहातुम समर्थ। तो अब कवि जी कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वादो अर्थात स्वाद, ज्ञात मने होता है जानकारी और स्वाद मने स्वाद, जो स्वाद को जान लेता है अर्थात जो भोग विलास के स्वादों को जान लेता है, ऐसा नायक करेंगे विविध जघनाम को बिहातुम समर्थ, अर्थात जो भोग विलास के स्वादों को जान लेता है, कह रहे कह मने कौन, विविध जघनाम अर्थात खुली हुई जांघों वाली अपनी नायिका को बिहातुम समर्थ अर्थात उसको छोड़ने में समर्थ होगा। नीचे की लाइन में बताए कि जो स्वाद जान लिया, काम भोग का जो स्वाद जान लेता है, वह जान लेने वाला कौन सा ऐसा पुरुष है जो अपनी उघड़ी हुई जांघ वाली कामनी को, नायिका को छोड़ने में समर्थ होगा। इतना ही इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम्हारी जो नायिका है वह गंभीरा नदी है, जो गंभीर रूप से है, और तुम्हारे प्यार में अधो वस्त्र की तरह वह लिपटी हुई, किसी प्रकार वह अपने नितंबों के वस्त्रों को जो नीले सलिल यानी नीले जल रूपी वस्त्रों को पकड़ी हुई है, और उसको जब गुरु तुम हटा करके लंब मानस से हो जाओगे अर्थात तुम झुक जाओगे, तो तुम्हारा प्रस्थान जो अलकापुरी का हो वह बहुत कठिनाई से होगा, वह बहुत कठिनाई से होगा, तुम वहां जाना नहीं चाहोगे। और नीचे के लाइन में कह रहा है कि जो काम भोग के स्वादों को जान लेता है, ऐसा कौन सा पुरुष है, ऐसा कौन सा कामी है जो अपनी उघड़ी हुई जांघ वाली कामनियों को छोड़ने में समर्थ होगा। तो थोड़ा जल्दी करना, रिक्वेस्ट करे थोड़ा जल्दी करना, वहां छोड़ना तो असंभव है लेकिन जल्दी करना। आइए एक बार और देखते हैं इसके व्याकरण टिप्पणियों को कि तस्याकिंची काराधितामिव तस्याकिंची काराधृतामिव प्राप्तवानिरसाखं हत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितंबम। और यहाँ पे संबोधन है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगी है, तो यहाँ पे लगा हुआ है सखे। तो कह रहा है कि हे सखे, यच कह रहा है कि हे सखे, प्राप्तवानी रसाखम अपने बेत के शाखाओं से, जो उसका बेत रूपी जो उसके तट पे जो बेत रूपी शाखाएं हैं उनसे कह रहा है कि बेत की शाखाओं तक पहुंचे हुए किंचित करधितम इव अर्थात किसी प्रकार से कह रहा है कि किसी प्रकार से मानो कुछ हाथ से पकड़े हुए या पकड़ते हुए यानी पकड़े हुए रूपी यानी यू है ना, पकड़े हुए रूपी अर्थात उस प्रकार से समान कर लेंगे, जैसे मानो कि जैसे हाथ से कुछ पकड़ने के समान। और यहाँ पे देखिए तो किंचित करें जो करधृतम है उसमें होता है किंचित करधृतम मीव, किंचित करधृतम मीव में देखा जाए तो तृतीया तत्पुरुष समास लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? तृतीया तत्पुरुष समास है। और इसका होता है का किंचित करेण धृतम इव अर्थात यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास होता है। और धृतम में देखा जाए तो यहाँ पे ध्रीय धातु है और ध्रीय धातु के साथ
कत्वा प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है किंचित कर्धितम युक्त। धृत में ध्री धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है। तो कह रहा है यश कि सखे हे मित्र प्राप्त वाणीर शाखम, अर्थात जो तुम्हारी जो वेद की शाखाएं हैं उन वेद के शाखाओं से थोड़ा पकड़े हुए, यानी वेद के शाखाओं तक पहुंचे हुए और अपने हाथों से थोड़ा पकड़े हुए कह रहे हैं कि मुक्त रोधो नितंबम, मुक्त रोधो अर्थात अपने नितंबों को छोड़े हुए, जो उसका नितंब है उसको कुछ छोड़े हुए। कह रहे हैं कि तस्या, और तस्या से किसका बोध हो रहा है, तो यह गंभीरा नदी का। तो अपने नितंबों को कुछ छोड़े हुए, तस्या माने वह गंभीरा नदी, नीलम माने नीले, सलील माने जल का, वसनम माने वस्त्र, यानी नीले जल रूपी वस्त्र को हत्वा माने हटा करके, हत्वा माने हटा करके, और इसमें हत्वा में देखें तो ही धातु है और ही धातु के साथ इसमें कत्वा प्रत्यय किया गया है तो सब बना है हत्वा। तो कह रहे हैं कि सलील, सलील मतलब होता है जल, और वसन माने होता है वस्त्र, और नीलम माने नीला, नीलम माने नीला। तो जो जल है गंभीरा का वह कैसा है, नीला जल है, और नीला जल है तो सलील वसन, अब सलील नीले जल रूपी वस्त्र को देखा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सलीलम इव वसनम, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सलिल वसनम में कर्मधारय समास हो जाएगा कि नीले वस्त्र रूपी, जो उसका वस्त्र है जो नीला है और नीले जल वाला जो वस्त्र है उसको हटा करके, हत्वा माने हटा करके, कह रहे हैं कि लंब मानस्य, लंब मानस अर्थात तुम झुके हुए, ते माने तुम्हारा, प्रस्थानम माने जो गमन है, कथम अपि भावी, किसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत कठिन होगा, तुम जाने में बहुत असमर्थ हो जाओगे, तुम्हारा गमन ही बड़ी कठिनाई से होगा, तुम उसको छोड़ना नहीं चाहोगे, यही इस श्लोक में बता रहा है। और वाणीर शाखा में देखा जाए तो प्राप्त वाणिणाम शाखा में यत अस्मिन वा तत्, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास हो। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो हम लोगों ने दो लाइनों में क्या देखा कि तस्या से किसका बोध हो रहा है, गंभीरा नदी का हो रहा है, किंचित कर धृतम इव, अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास है, तृतीय विभक्ति लगी हुई है कि अपने हाथों के द्वारा, अर्थात कुछ पकड़े हुए, प्राप्त वाणिर शाखाम, जो प्राप्त वाणिर शाखाम है, अर्थात अन्य पद प्रधान पद होता है किसमें, बहुब्रीहि समास में। तो इसमें जो प्राप्त शाखाएं हैं, जो वेदों की शाखाएं, उसके द्वारा कुछ पकड़ में है, जो जल है वहां पे छू रहा है, किसका बोध हो रहा है, यहाँ पे गंभीरा नदी का बोध हो रहा है, तो बहुब्रीहि समास हो गया। हत्वा में देखा जाए तो ही धातु में कत्वा प्रत्यय है, नीलम माने नीला, सलिल वसनम में कर्मधारय समास है। और मुक्त रोधम में देखा जाए तो यह मुक्त रोधम अर्थात खुली हुई नितंबों वाली, यहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास यहाँ भी हो जाता है कि मुक्त रोधो नितंबम। अब मुक्त रोधो नितंबम में देखा जाए तो मुक्त रोध नितंबम एन तत्, यानी जिसका नितंब खुला हो अथवा जिसका नितंब फटा हो या खुला हो, यहाँ पे कौन सा है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। और मुक्त में देखा जाए तो इसमें मुच धातु है, कौन सी धातु है, मुच धातु है, और मुच धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है का मुक्त। तो मुक्त में मुच धातु के साथ कत प्रत्यय है, और मुक्त रोधो नितंबम में बहुब्रीहि समास है। तो दो लाइन में इतना ही पता है। तीसरी लाइन में कह रहा है, तीसरी और चौथी लाइन में कि प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो वृवृत जघना को विहातुं समर्थ, को विहातुं समर्थ। तो कह रहे कि लंब मानस्य अर्थात झुके हुए, कौन झुका होगा, तो यहाँ पे मेघ का बोध हो रहा है, और मेघ को कह रहा है कि उस पर, अर्थात किस पर, तो गंभीरा नदी के जल पर मेघ
ऊपर है, नदी नीचे है, और गंभीरा नदी के जल में झुके हुआ मेघ को कह रहा है, झुके हुए मेघ। और लंब में देखा जाए तो लंब में यहाँ पे लंब है, और लंब जो है यह क्या है, यह धातु है, और लंब धातु के साथ इसमें सानच प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय है, तो सानच प्रत्यय है, और सानच प्रत्यय के साथ यह षष्ठी एक वचन की क्रिया लगी हुई है, लंब मानस्य। और लंब मानस मतलब गंभीरा नदी के जल पर या जल का क्या गंभीरा नदी के जल के ऊपर यह क्या है, यह मेघ जो है वह झुका हुआ है। और झुकने का कह रहे हैं कि ते अर्थात मेघ का बोध रहा है कि ते हे मित्र, ते माने मेघ का, कि हे मेघ प्रस्थानम कथमपि भावी, तुम्हारा प्रस्थान जो है वह बड़ी कठिनाई से होगा। और बड़ी कठिनाई से क्या होगा, इसका अर्थ प्रस्थानम। प्रस्थानम में देखें तो प्र उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग के बाद यहाँ पे अस्था धातु है, और अस्था धातु में ल्युट प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है क्या, ल्युट प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, शब्द बना है प्रस्थानम। तो कह रहे हैं कि ते माने तुम्हारा अर्थात मेघ का, प्रस्थानम माने जो गमन है जिसके लिए वो जा रहा है, वह क्या है, गमन जो तुम्हारा होगा, कथम अपि किसी प्रकार से भी, भावी माने क्या होगा, कठिनाई, यानी बड़ी कठिनाई से तुम्हारा गमन होगा। और भावी को देखा जाए तो यहाँ पे भू धातु है, कौन सी धातु है, भू धातु में ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है भावी। तो तीसरी लाइन में कहा है कि लंब मानस, कहा है कि हीरो है उसका, गंभीरा का हीरो है, गंभीरा नदी का नायक है। और सहवास औरत क्रिया में जिस प्रकार नायक या नायिका एक दूसरे पर आसक्त होते हैं, उसी प्रकार यह मेघ जब अपनी नायिका रूपी उस गंभीरा नदी पर आसक्त न झुका होगा, उस समय की बात कर रहा है कि ते प्रस्थानम कथमपि भावी, अर्थात उस समय तुम्हारा प्रस्थान बड़ी कठिनाई से होगा। अब काहे होगा, तो अब निचली लाइन में यब यच बता रहा है, और यह सुक्ति के माध्यम से कवि जी लिख रहे हैं क्या, कि ज्ञाता स्वादो वृभृत जघना तो विहातुं समर्थ। तो यहाँ पे देखा जाए विवित्र जघना, यानी विविध जघना यस्याताम, यानी यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यह किसके लिए कहा गया है, तो गंभीरा नदी के लिए कहा गया है। और ज्ञाता स्वादो विविध जघनाम को विहातुं समर्थ, ज्ञाता माने जो जिसको जानकारी है, जिसको यह ज्ञान हो गया है, जो जान चुका है क्या, भोग विलास का स्वाद माने स्वाद, जिसको भोग विलास का स्वाद मालूम है, वह माने कौन सा नायक ऐसा होगा जो विविध जघनाम अर्थात खुली हुई जांघों वाली अपनी कामिनी को विहातुं समर्थ, छोड़ने में समर्थ होगा। विहातुं समर्थ यानी छोड़ने में क्या होगा, समर्थ होगा। अब विहातुं में देखें यहाँ पे तो बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ इसमें ही धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ, शब्द बना है विहातुं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञाता, ज्ञात को देखें तो यहाँ पे ज्ञा के साथ कत प्रत्यय है, और उसके बाद आस्वाद कर रहे हैं, अस्वादो यानी कि जो जानकारी में जिसको स्वाद की जानकारी है, तो अस्वादो में कह रहे हैं कि आ उपसर्ग है, और उसके बाद इसमें स्वद धातु है, कौन सी धातु है, स्वद धातु है, और स्वद धातु के साथ इसमें घई प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या, अज्ञाता अस्वादो। और विपरीत को देखें तो बी उपसर्ग है, और इसमें बी धातु भी है, और कत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है क्या, विपरीत जघना। तो कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वादो अर्थात जो काम भोग के स्वाद को जान ले, काम भोग के स्वाद को जानने के बाद क माने कौन सा ऐसा नायक होगा, विविध जगना अपनी उभरी हुई जांघों वाली नायिका को विहातुं समर्थ, छोड़ने में समर्थ होगा। अब इसमें देखा जाए तो अर्कर्धित म्यू, जो कर्धित म्यू है यहाँ पे यू लगा हुआ है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो और जैसे यहाँ पे आरोप लगाया गया है, और आरोप लगाया गया है क्या, कि गंभीरा में नायिका का आरोप है कि गंभीरा एक नायिका है, तो गंभीरा को नायिका के रूप में आरोप लगाने पर ये दूसरी तीसरी जो पंक्ति है इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। और नीचे जो है यह सुक्ति है, सुक्ति में अधिकांशतः अर्थांतरास अलंकार होता है, तो जो नीचे की सुक्ति है इसमें अर्थांतरास अलंकार हो जाएगा। और यू में उत्प्रेक्षा और आरोप पर रूपक, और नीचे वाले में अर्थांतरास अलंकार है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।